राज कीजिए। दूसरे दिन बाबा साहब ने आपसे पूछने की कृपा की कि क्या तुम नागरी लिखना जानते हो? आपने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, नहीं हुजूर। आपने रामायण पाठ करते हुए नागरी लिपि सीख ली थी, तथापि नागरी लिपि में लिखने का जो अभ्यास अभी तक नहीं किया था। तो बाबा साहब ने आदेश दिया कि सीख लो। पुनः उन्होंने पूछने की फिर से कृपा की, क्या तुम गुरुमुखी पढ़ना जानते हो? तो आपने उत्तर दिया, नहीं हुजूर। इस पर बाबा साहब ने पुनः आपको आदेश दिए कि सदराला साहब के पास प्रतिदिन जाया करो, वे तुम्हें गुरुमुखी पढ़ने के लिए सिखलाएंगे। उनसे कहना कि बाबा साहब की आज्ञा है, कृपया आप मुझे गुरुमुखी पढ़ने के लिए सिखलाइए। बाबा साहब के आदेश के अनुसार आप प्रतिदिन नागरी लिपि सीखने का अभ्यास करते हुए गुरुमुखी अक्षर पढ़ना लिखने के लिए सदराला साहब के पास जाने लगे। सदराला साहब बाबा साहब के मित्र और शिष्य दोनों ही थे। ये वृद्ध थे और ब्रिटिश सरकार से पेंशन पाते थे। सत्संग में ये सदा ही उपस्थित होते और बाबा साहब भी कभी कभी इनके घर पर जाकर बैठा करते थे। ये अपना विशेष समय ध्यानाभ्यास में ही लगाते थे। इनकी बुद्धि तीव्र थी एवं हृदय श्रद्धा भक्ति से ओतप्रोत था। घर के भी संपन्न थे। इनका शुभ नाम लाला ईश्वरी प्रसाद जी साहब था। लोग इन्हें सदराला साहब भी कहकर पुकारते थे। ये कभी कभी बाबा साहब से कहा करते थे कि साहब तुम तो खुदा हो। जिस दिन रामदास जी ने मुरादाबाद से घर के लिए प्रस्थान किया था, उसी दिन सायंकालीन सत्संग में लाला बलभद्र दास टंडन ने गुरु नानक साहब के वचनों का पाठ किया। तो बाबा साहब ने इस पर आपसे पूछ लिए कि तुमने क्या समझा। आपने कहा मैंने वो पूर्ण जैसा कुछ बता दिए, जो कि संतुष्ट वाला जवाब नहीं दिए। इसी बात को लेकर बाबा साहब ने कम समझने तथा अल्प स्मरण शक्ति वाला कहकर आपको खूब धिक्कारा, फटकारा और भला बुरा भी कहा। इस बात से आपका चित्त दुखी हो गया। फिर पुनः बाबा उपस्थित लोगों से कहने लगे, देखो यह अपने पिता और अपना पढ़ना लिखना छोड़कर कुछ वर्षों से साधु वेश में है। अब यह मेरे पास आया है। मैं इसे अपना लड़का और छोटा भाई समझता हूँ, इसीलिए इस पर अधिक कड़ाई भी करता हूँ और डांटता हूँ, जिससे यह शीघ्र ही योग्य बन जाए। यह शब्द सुनते ही आपका दुख आनंद में परिणत हो गया। इस बार गुरु सेवा और सत्संग में आपको 1 महीने से कुछ अधिक समय रहने का सुअवसर मुरादाबाद में प्राप्त हुआ। नित्य प्रति नियमित रूप से सायंकाल में 1.5-2 घंटे के सत्संग होता था और आप उचित समय पर ध्यानाभ्यास एवं जिज्ञासुओं की जिज्ञासा का समाधान बाबा देवी साहब से लिया करते थे और बाबा देवी साहब सभी की जिज्ञासा को शांत भी करते थे।